हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बीएससी के पूर्व प्रेसिडेंट और आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर आनंद राठी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आइए उनका करते हैं स्वागत। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बड़े दिन आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम, परिवार और आनंद राठी सिक्योरिटीज़ के पूरे देश भर में लाखों जो कस्टमर्स हैं उन सबको सर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद अनिल। पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को दिवाली का अभिवादन, दिवाली की शुभकामनाएं। और आज मॉडल ट्रेडिंग भी बिल्कुल दिवाली की अच्छी शुरुआत हुई है, तो इसलिए अच्छा दिन है भाई, बहुत अच्छे दिन और आने वाले हैं। बहुत बढ़िया, आपने हिंट तो दे ही दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अब इसी के साथ सवाल ये कि कब और कितने, क्या उम्मीद रखी जाए सर अगली दिवाली तक बाजार से? क्योंकि पिछला एक साल बहुत पैसा बना नहीं, लेकिन क्या लगता है कि अगला एक साल भारतीय इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा? अनिल, बिल्कुल मेरा मानना है कि अगले साल अच्छा होगा। पिछले साल को अगर इस दृष्टि से देखें कि उसके पिछले साल अगर 25% 24% का रिजल्ट आया था, तो स्वाभाविक है कि ये हर साल सिमिलर रिजल्ट विल नॉट कम, और ओवर ए पीरियड रिजल्ट जो है 12 से 14% रिटर्न डेफिनेटली आएगा। ये साल और अच्छा हो सकता है। हालांकि पिछले 15 दिन में ही काफी तेजी बरकरार हो गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा देखना पड़ेगा। परंतु एक साल में मेरा मानना है कि 12 से 15% की ग्रोथ आने की उम्मीद है। अनिल, तुमको तो लॉन्ग टर्म का मेरा विचार थोड़ा सा और ज्यादा पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक बात है। 12 से 15% तक की तेजी की उम्मीद, यानी कि अगर 26,000 की निफ्टी से आप आराम से 29-30 हज़ार की रेंज में बढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे में सर बताएं, कहाँ पैसा बनेगा भारतीय बाजारों में? क्या पसंद है, कहाँ कौन से सेक्टर्स, थीम्स आपको लगता है जो अच्छी रह सकती हैं? देखिए, अभी जो सेक्टर्स हैं डेफिनेटली इंटरेस्ट सेंसिटिव जो सेक्टर्स है, क्योंकि मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन में कमी होगी, ब्याज की दरें और थोड़ी नीचे जाएंगी, तो एनबीएफसीज हैं, ड्यूरेबल्स हैं, ऑटो हैं, जो इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वो अच्छे चलेंगे। जो जीएसटी का और इफेक्ट आ गया तो उसमें उसका और क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, तो कंजम्पशन स्टोरीज जो हैं बहुत अच्छी हैं। वो मेरा मानना है कि इस साल में बहुत अच्छी चलेगी। पिछले 2-3 सालों में एफएमसीजी में इतना नहीं था, तो अब इस साल जाके एफएमसीजी वगैरह तेजी से चलने चाहिए। बाकी तो वैसे मेरा मानना है कि सभी सेक्टर्स में जिस तरह की ग्रोथ आ रही है, अगर 6.5-7% की जीडीपी ग्रोथ है और नॉमिनल ग्रोथ 10-11% है, तो कोई भी अच्छी कंपनी है वो इससे ज्यादा आगे ही बढ़ेगी। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी मेरा मानना है कि कम से कम 12 से 15% बढ़े, और उसी अनुताप से मार्केट उससे आगे चलना चाहिए। और ये स्टॉक्स में जो मैंने सेक्टर्स बताए वो अच्छे रहेंगे, पर हर सेक्टर में बड़े अच्छे हैं। एक दो नए सेक्टर की बात करना चाहूंगा जो अभी शुरुआत हुई है। लुक एट डिफेंस सेक्टर, लुक एट एरोस्पेस। नो, ये इन क्षेत्र में कुछ नई नई कंपनी आ गई हैं और कई आने वाली है, तो उस क्षेत्र में भी निवेशकों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अपकमिंग सेक्टर्स हैं और वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बड़े अपकमिंग सेक्टर्स है। गोल्ड सिल्वर में भी लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है पिछले एक साल में। अब भी जानना चाहते हैं, क्या पैसा लगाने का समय है या अभी थोड़ा रुके? देखिए, मेरा तो पहली बात तो मैं साफ कहूंगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इनमें, परंतु ये हिस्ट्री मुझे जरूर जी। पता है कि अगर 50 साल 100 साल की हिस्ट्री भी अगर देखें तो उसमें अभी अभी क्या है? देखिए 100 साल की हिस्ट्री अगर देखें अनिल, तो उसमें गोल्ड ने हमेशा इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न दिया है। तो जब इन्फ्लेशन 8% अगर था तो उसमें 9% रिटर्न आया। तो मेरा मानना लॉन्ग टर्म में गोल्ड का रिटर्न जो है इन्फ्लेशन से 1-2% ऊपर रह सकता है, परंतु स्टॉक इक्विटी से रिटर्न बेटर हो जाए ऐसा मेरा मानना नहीं है उन्हें लॉन्ग टर्म बेसिस। तो मैं तो कहूँगा, और चूंकि अभी एक इतनी तेजी एक साथ आ गई है, उसमें काफी
स्पेकुलेशन का भी रूल है, तो अभी शांत रहना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी तो इक्विटी मार्केट ही मुझे लगता है कि रिटर्न और रिस्क एंगल से अच्छा एसेट क्लास है। बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा बाजार का डायरेक्शन। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने, बड़े दिन और अपने विस्तृत कार्यक्रम में से आपने समय निकाला सर, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से आपको दीपावली की और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।